दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएससी स्कैम की इस पूरे इस नेटवर्क की, जिस तरीके से एमएलएम मार्केटिंग को एक्सपोज किया गया है, जिसमें टीचर 2019 में इन्होंने हिंदी ऑप्शनल पढ़ाया है और उनको वीडियो को 50,000 में बेच रहे हैं। उन्हीं का वीडियो आप वीडियो लेक्चर 50,000 में बेच रहे हो, किस लॉजिक से? कोई लॉजिक है? आप वीडियो लेक्चर 50,000 में बेच रहे हो तो इनको तो धंधाबाजी कहना चाहिए, इनको सर का टाइटल देना ही बेकार है। एक विंद्रा का नाम आया और तमाम ऐसी फ्रॉड कंपनियों का नाम आया है जो मार्केटिंग चलाकर बच्चों की लाइफ से खिलवाड़ करती हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए ने एक डेटा जारी किया है जिसमें बहुत सारी कोचिंग है जिनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है और बच्चों को मिसगाइड करने का इनके ऊपर आरोप है। आप सोचिए, जो यूपीएससी की कोचिंग जिनकी रीले देख देख कर हम जैसे बच्चे आते हैं और कोचिंग में एडमिशन देकर लाखों रुपए की फीस देते हैं, 2 लाख 3 लाख रुपए की फीस देते हैं, उसके बाद वही मोटिवेशनल कोचिंग के लोग, वही मोटिवेशनल गुरु के ऊपर जब सीसीपीए ने एक बहुत बड़ा गंभीर संगीन आरोप लगाया है। यूपीएससी का एक पेपर जीएस4 भी है जिसको आप जानते हैं एथिक्स के नाम से जानते हैं, लेकिन कहीं भी एथिक्स दिखाई नहीं दे रही है। पहले हम बात कर लेते हैं उन कोचिंग की जिनके ऊपर सीसीपीए ने मिसगाइड करने का आरोप लगाया है। उसमें बाजीराव है, चहल एकेडमी, खान स्टडी ऑप्टिकल और शंकर आईएस, श्री राम आईएस, वाईजू अनअकैडमी और इसके अलावा इकरा है, विजन है, आईएस बाबा योजना, दृष्टि, ये सारे हैं। और चार कोचिंगों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सीसीपीए ने एक्शन क्यों लिया है? 2022 के डेटा को अगर देखें तो 900 समथिंग जो यूपीएससी ने वैकेंसी निकाली थी और इन सारी कोचिंगों का डेटा मिलाकर जब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने देखा तो उसमें 3500 से ज्यादा सिलेक्शन इन्होंने दिखाया था। मतलब कि जितने बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इन्होंने फाइनल सिलेक्शन दिखा दिया। इसी मिसगाइड को लेकर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है बहुत दिनों से, उसकी सेक्रेटरी जो है इस पर निगाह बना के रखी थी, किस तरीके से बच्चों को से लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं, उसके बाद उनको पागल बनाया जाता है। एक बात और है कि जिस तरीके से आप जानते हैं कि एक डेटा सामने आया है कि टोटल कोचिंग इंडस्ट्री का जो बिजनेस है, जो ये पूरा एम्पायर है, इंडिया में लगभग 58,000 करोड़ रुपए का है और 2028 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1,28,000 करोड़ रुपए का ये पूरा कोचिंग इंडस्ट्री हो जाएगा। जिस तरीके से बायजूस पर, अनअकैडमी पे, बहुत सारी कोचिंगों पे जो है बच्चों को मिसगाइड करने का आरोप लगा। कोटा में आप जानते हैं कि नीट की तैयारी करने वाले, आईआईटी जेईई की तैयारी करने वाले हर साल 2 लाख बच्चे जाते हैं और वहां पर बहुत सारी कोचिंगें हैं, पीडब्ल्यू हो या फिर एलएन हो और ऐसी बहुत सारी कोचिंगें वहां पर हैं। 2 लाख बच्चे हर साल जाते हैं, एक मेजर। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं यूपीएससी फ्रॉड की, जो लाखों बच्चे, जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग हर साल जो है 900 से 1,700 बीच में तो वैकेंसी कम हो गई थी, 700 800 1000 के अंडर में ही रहता है और लगभग 8 से 9 लाख बच्चे इस पूरे एग्जाम में अपीयर होते हैं, जिसमें लगभग 30,000 बच्चे जो है जिनका प्री निकलता है उसका 1/3 जो है मेंस लिखते हैं, वो फाइनल सिलेक्शन 9,900 का होता है। लेकिन इन सारी कोचिंगों के ऊपर जो आरोप लगे, मैक्सिमम कोचिंग जो मेजर कोचिंग यूपीएससी के वो करोल बाग में है, यानी ओआरएन ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में है। आप सब जानते हैं कि जब कोचिंग में एडमिशन हम लेने जाते हैं, जैसे एमएलएम मार्केटिंग का पूरा खेल है कि जब कोचिंग लेने बच्चे जब उनको अपने जाल में फंसाना होता है इस पूरे नेटवर्क में, तो एक मोटिवेशनल गुरु बुलाए जाते हैं। उसी तरीके कोचिंगें जब आती हैं यहाँ पर तो वो भी क्या करती हैं, वो भी एक मोटिवेशनल गुरु लेकर आती हैं, यानी कि सिलेक्टेड कोई किसी बंदे को लेकर आएंगे, उसकी भी स्टोरी वही होगी, हम एक किसान बैकग्राउंड से थे, हिंदी मीडियम से थे, हमारे माँ बाप बहुत गरीब थे और आप सिर्फ 1 साल और एक बार मौका लेकर देखो, सब कुछ भूल कर जाओ और एक बार कोचिंग में एडमिशन ले लो, आप निश्चित तौर पे सफलता आपके कदमों पे होगी। तो बच्चे मतलब कि मिसगाइड हो जाते हैं। और ये जो जब सेंटर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने जो ये सारे एलिगेशन लगाए, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये जितने भी मोटिवेशनल गुरु जिनकी रीले आप देखकर आते हैं, उसमें से मैं नाम क्या लूं, आप सब तो जानते हैं, चाहे अवध ओझा हो, चाहे डॉक्टर विकास विकृति हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी रीले देखकर बच्चे आते हैं। मैं एज ए दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, मैं ऐसे एज ए जर्नलिस्ट, एज ए यूट्यूबर आपसे ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट बात कर रहा हूं। मैंने भी 3-4 अटेम्प्ट दिया है, हालांकि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन मैं भी इन्हीं रील देखने वाले गुरुओं के चक्कर में देकर मैंने भी लाखों रुपए फीस देकर मैंने भी एडमिशन लिया, लेकिन इनके तरीके से चलने के 2 बार तो
प्री में इतने खराब मार्क्स आए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सब कुछ है सेल्फ स्टडी। मैं इन सारी कोचिंग वालों से पूछना चाह रहा हूं, ये जो मॉक इंटरव्यू का ड्रामा करते हो, मॉक इंटरव्यू जो फाइनल बच्चे जो अपनी मेहनत से प्री और मेंस लिख कर आते हैं और मॉक इंटरव्यू जब देने जाते हैं, सिर्फ मॉक इंटरव्यू की क्लिप निकाल निकाल के दिखाते हो कि हमारे यहां फाइनल सिलेक्शन इतने हुआ। ये दिखाओ कि तुम्हारे यहां से प्री कितने बच्चों को हुआ, और जो तुमने लाखों रुपए की टेस्ट सीरीज जो मार्केट में बेचते हो, ऑल इंडिया टेस्ट का ड्रामा करते हो, तुम्हारी कोचिंग की टेस्ट सीरीज से यूपीएससी में कितने क्वेश्चन आते हैं? अगर कोई एक सिंगल क्वेश्चन आ जाए, मैं चैलेंज करता हूं, और कोई आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट है, आप सब समझते हैं, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, इनकी कोचिंग से एक मतलब कि वही है 0.33%, अगर एक दो क्वेश्चन भी अगर मैच कर जाए तो कर जाए। इनके यहां से एक बच्चे का मतलब कि रेयर होता है 1% अगर प्री हो जाए। एक एक कोचिंग में 5-5 10-10 हजार बच्चे पढ़ते हैं, तो न, इनके यहां से अपना डेटा नहीं देंगे कि इनके यहां से प्री कितने बच्चों का हुआ, मेंस कितने बच्चों का हुआ। लेकिन जब यूपीएससी फाइनल रिजल्ट जारी करती है तो ये लेकर सब लोग आ जाएंगे। तभी 3 सारी कोचिंगों को, 20 कोचिंगों के ऊपर को नोटिस इशू हुआ है, 4 कोचिंगों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो इन कोचिंग वालों को आना चाहिए और बताना चाहिए कि हमारे यहां से प्री इतने बच्चों का हुआ, प्री में इतने क्वेश्चन आए, मेंस का सिलेबस देखो डिफाइन है, प्री मेंस में जीएस 1 2 3 4 जो है, ऐसे एथिक्स जो भी है, ऑप्शनल जो है लैंग्वेज है, इन सब का सिलेबस डिफाइन है। और किस तरीके से इस ट्रैप में लिया जाता है, कि किस तरीके से दुकानें चलती हैं, कि आगे टीचर भी ये बोलते हैं कि प्री ले, प्री की तैयारी करते रहो, लेकिन उससे पहले मेंस की आपकी तैयारी होनी चाहिए, जैसे प्री ना रुके। हाँ भैया, वो तो रुकेगी नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे यहाँ मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ऑप्शनल की कर लो, एसे की अलग कर लो, लैंग्वेज की अलग कर लो। पैसा बर्बाद बहनचोद। तो ये पूरा जो धंधा चल रहा है, एक मैं डेटा देख रहा था, भारत सरकार का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है, लगभग 2014 से 2022 तक लगभग 22 करोड़ लोगों ने खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया, जिसमें से 7 लाख समथिंग लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब मिल पाई। मतलब 0.33%, 1% से भी कम सक्सेस रेशियो है। और स्टेट गवर्नमेंट का तो और बुरा हाल है। तो इन कोचिंग वालों को सच क्यों नहीं बताते हैं भैया, सेल्फ स्टडी से भी आप कर सकते हो। हम जिन कोचिंग में जिन टीचर से पढ़ रहे थे, जब हम आए तो वो एक किराए के फ्लैट में रहते थे, सेंटरों से चलते थे। 1 साल के बाद पता चला कि वो बंगला ले लिए और 500 गज का दिल्ली में मकान उनका बन रहा है, और फॉर्च्यूनर से चलने लगे। और बच्चे जो फ्लैट में रह रहे थे, जो हमारे साथ के जो एडमिशन लिए थे, वो बच्चे लास्ट में उनसे मदद मांगने जाते हैं, सर ठंड आ गई। वो अच्छा हेल्पिंग नेचर भी टीचरों का देखो, कोचिंग वालों का, हम इतने गरीब बच्चों का स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इतने बच्चों को सिलेंडर खत्म होगा उसको भरवा दिए, इनका मोबाइल चोरी होगा उसको दे दिए। मतलब वही वाला ना, विवेक बिंद्रा भी यही बोल रहे थे, अरे संदीप माहेश्वरी तुमने गलत कर दिया, हमारी वजह से 200 लोगों को सैलरी जाती है, 200 घर चलते हैं। तो किसी बच्चे ने नीचे कमेंट किया था, 200 लोगों का गला काट, 2 लाख लोगों का गला काट कर अगर 200 लोगों को सैलरी दे रहे हो तो कौन सा महान काम कर रहे हो। यही सारी कोचिंग वाली करते हैं कि टेस्ट ले लेंगी, उसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन या एससी एसटी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, जो बैकवर्ड बच्चे हैं, उनको हम कोचिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। और सिलेक्शन के बाद जो खेल आप चलता है, आप देखते हैं किस तरीके से सेलिब्रिटी की तरह एंट्री होती है, और एक मतलब एक भागम भाग लगी होती है आपस में कि सिलेक्शन के बाद कौन सा बच्चा उनके यहां पहले जाएगा। तो ये सारे जितनी भी चीजें हैं जो जिस तरीके से कोचिंग वाले ट्रैप में लेते हैं, तो ये एक्सपोज करने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था कि जितनी भी कोचिंग वाले हैं जिन्होंने अपना डेटा दिखाया, किसी ने सिलेक्शन के बाद, आप देखिएगा पूरा मैं नहीं दिखाऊंगा, वीडियो लंबी होगी, 200 300 400 और मतलब 900 सीट है तो 3500 सिलेक्शन इन्होंने दिखा दिया। तो इन मोटिवेशनल गुरुओं से, और ये नहीं, खासकर आज हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, तो यूपीएससी में जो 9 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, लाखों बच्चे आकर कोचिंग लेते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ये सारा जो है एक सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। इन मोटिवेशनल गुरुओं को और उनकी रील देखकर उनके चक्कर में आप लोग मत आइए कि इनका लाखों करोड़ रुपए का इनका बिजनेस है। ये सच नहीं बताएंगे आपसे। सोचो ना, सक्सेस रेशियो कितना है। कोई कोचिंग वाला आकर बताए हमारे यहाँ से प्री इतने बच्चों का हुआ है, मेंस इतने बच्चों का हुआ है, लेकिन ये जो मॉक इंटरव्यू होता है वो बच्चा अपने से मेहनत करके वहां तक पहुंचता है, उसके बाद उसको ट्रैप में लिया जाता है। और एक बात है, जिन टीचर्स की हम रील देखकर जाते हैं वो सिर्फ हमें सेमिनार में मिलते हैं, क्लास लेते टाइम कहीं नहीं मिलेंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 4 साल पहले उनकी रिकॉर्डेड क्लासेज है और 50-50 हजार रुपए की बेच रहे हैं, और आकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड
इम्पैथी सिंपैथी मोरलिटी की बातें करेंगे तो कोई एथिक्स नहीं, कोई इम्पैथी नहीं, कोई सिंपैथी नहीं। और ये यूपीएससी का जो चक्र है, सालों साल का चक्र है, बच्चे इतना परेशान हो जाते हैं, माँ बाप अपना मतलब एक सपने लेकर वहां भेजते हैं, इन टीचरों के ट्रैप में भी बच्चे भी आ जाते हैं। मुझे जो इन 3-4 सालों की इस जर्नी में यूपीएससी की एक बात लगी है कि सेल्फ स्टडी ही सब कुछ है। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत अच्छी गाइड कर सकते हैं। कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। इनकी यूपीएससी की जो कोचिंग की दुकानें चल रही हैं, इनको बंद करवाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बच्चों से 2-2 लाख रुपए की फीस वसूलते हैं और सक्सेस रेशियो 0 है। जब इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट से डेटा सामने निकल कर आते हैं तो मॉक देने वाले सिर्फ बच्चों का आता है, वो जो उन बच्चों की अपनी जर्नी होती। बहुत सारे बच्चों ने एलिगेशन भी लगाया है। तो यही सोशल मीडिया के दौर में ये 15 सेकंड की जो रील्स होती है ना, जैसे विकास सर हो गए, चाहे 15 सेकंड के रील्स होते हैं, और वो 12th पास बच्चे, उनको सपना दिखाया जाता है कि सोचना है तो बड़ा सोचो, कुछ ऐसा सोचो, कुछ कर पाओगे। विकास सर का ये स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर लोगे तो मेरी गारंटी है कि जीवन में आप कुछ अच्छा कर जाओगे। क्या अच्छा कर जाओगे? आप गारंटी लोगे अच्छा करने की? फी ले रहे हो। पिछले साल 1,96,000 रुपया फी था आपका। वैसा क्या बदलाव आ गया इंडियन इकोनॉमी में जो कि आपको बस 1 साल के अंदर आपको 50,000 60,000 रुपया फी भरनी पड़ेगी? आप जाकर सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे जो इनकी रील देख कर आए थे। तो ये सारा खेल जो एमएलएम मार्केटिंग की तरह कोचिंग इंडस्ट्री वाले भी कर रहे हैं, इसे हमें समझने की जरूरत है। और आने वाले समय में बच्चे अब अवेयर तो हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे फ्रॉड को समझने की जरूरत है कि 900 सीटें आती हैं, 9 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, और फाइनल सिलेक्शन जो है सिर्फ 900 का ही होता है। लाखों बच्चे कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं और इनसे गारंटी ली जाती है। एक तो मलुका आईएएस है जो गारंटी लेता है विथ स्टाम्प पेपर कि हम प्री और मेंस इंटरव्यू सब निकलवा देंगे। इसके ऊपर तो सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी को एक्शन भी लेना चाहिए ऐसे लोगों को।